हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। तो यहाँ पे किसके लिए ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़, कि y इज इक्वल टू 3x + 5 जो लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में राइट है अ यूनिक सोल्यूशन और सेकंड ऑप्शन में राइट है ओनली 2 सोल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन में राइट है इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशन यानी सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशंस इसके सिर्फ 2 सोल्यूशंस है, और नंबर 3 इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। तो पहले हम सोल्यूशंस निकाल लें तभी तो पता चलेगा कि एक है सोल्यूशन के 2 हैं कि कई सारे हैं। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने इक्वेशन राइट कर ली y इज इक्वल टू 3x + 5। तो ये इक्वेशन अभी जो है हमें, अगर हम x की यहाँ कुछ वैल्यू रखेंगे तो हमें y की कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे x और y की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में राइट करेंगे x की वैल्यू और नीचे राइट करेंगे y की वैल्यू। तो लेट सपोज़ कि हमने x की वैल्यू 0 अज्यूम की है, यानी अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 रखें, जब हम x को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो y की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सीधे सीधे क्या, 5 राइट कर दिया हमने। अब उसके बाद आप देखिए कि अगर हम x की वैल्यू अब यहाँ पे 1 राइट कर दें, x की वैल्यू यहाँ 1 कर दें तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। अब फिर उसके बाद अगर हम x की वैल्यू को 2 कर दें, 2 कर देंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। यानी x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 3 कर दें वैल्यू, या अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेने लगें, जैसे -1 ले लें या -2 ले लें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ -1 ले लिया तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और -3 आएगा क्योंकि -1 था, तो -3 और +5 क्या हो जाएगा, -3 और +5 हो जाएगा +2। यानी जब हम -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +2 आ रही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रही है चीज़ कि हम x की ऐसे तो कई सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, इन्फिनाइट वैल्यूज़ हम x की यहाँ राइट कर दें तो हर x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यानी ना तो एक सोल्यूशन है ना तो 2 सोल्यूशन है, यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। आप जितनी भी x की वैल्यू अज्यूम करते जाएंगे उसके लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी। तो हमें यहाँ से समझ में आया है कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थर्ड आंसर जो है वो ज़्यादा सही है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के। इस इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे 4 सोल्यूशंस हर एक इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में राइट है 2x + y = 7। तो पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे ताकि राइट करने में दिक्कत ना हो हमें। तो हमने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया है जिसमें हम अपने चारों सॉल्यूशंस राइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमने 2 कॉलम्स बनाए, एक x के लिए और दूसरा y के लिए। तो यहाँ पे आएगा पहला सॉल्यूशन, फिर दूसरा सॉल्यूशन और फिर तीसरा और फिर यहाँ पे चौथा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बारी बारी से राइट करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लेंगे। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, अच्छा ये करने से पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल के इक्वल में इक्वेशन को राइट कर लीजिए। जैसे अभी ये इक्वेशन राइट है 2x + y = 7। तो हम क्या करें कि हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y की निकालेंगे। तो आप इस इक्वेशन को y के टर्म्स में कर दीजिए, मतलब कि यहाँ से निकाल लीजिए y = क्या होगा, तो y = होगा, ये 2x प्लस में वहाँ चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - 2x। तो यानी y = क्या हो गया, 7 - 2x। अब क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी हमें। देखिए हमने यहाँ पे राइट किया x = 0, तो देखिए y = क्या निकल के आएगा, y = 7 माइनस, और यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, यानी 7 - 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। तो यहाँ पे जो आया उसे हम यहाँ बॉक्स में राइट कर देंगे। तो x की जब 0 रखी तो y की कितनी मिली, 7। इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y के लिए यहाँ पे जब सॉल्विंग करेंगे तो 7 का 7 माइनस 2 × 1 = 2, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे हमने राइट किया, जब हम x को 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे
तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 7 का हमने पहले 7 राइट कर दिया, माइनस 2 2 क्या कर दिया 4 कर दिया। इक्वल में जो हम इसे सॉल्व करेंगे 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। अब हमने इतनी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली, अब चलिए एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू -1 ले लें तब देखें y की वैल्यू क्या आएगी। तो 7 का तो हमने 7 रख दिया यहाँ पे, -2x, तो ये माइनस तो माइनस है और 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 और एक माइनस जो पहले से लगा ये हो जाएगा +2, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9। यानी हम कहेंगे कि जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो वैल्यूज़ ली हैं 0 1 2 3 आप वही लें, आप चाहें तो यहाँ 3 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज से ही ले सकते हैं सिर्फ। लेकिन ध्यान ये रहे कि एक होल नंबर में वैल्यू आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी वैल्यू आ जाए 7 कंप्लीट 1/2 या 7.5 7.2, इस तरह से वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्योंकि फिर हमें इसको ग्राफ में बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो इस तरह के नंबर्स लेंगे कि यहाँ भी होल नंबर रहे और जो y की वैल्यू निकल के आए वो भी होल नंबर में रहे। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम x को कुछ माने फिर y फाइंड आउट करें, आप उल्टा भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम y को कुछ अज्यूम करें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें, है ना। यहाँ पे इक्वेशन x के टर्म्स में भी हो सकती थी। तो जिस तरह से आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस इसका मेथड समझना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। ये नहीं कि बस मेथड रट लिया हमने, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दी गई है, πx + y = 9। तो यहाँ पे भी हमें इसके 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इक्वेशन को y के टर्म्स में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया y = 9 - πx, 9 - πx। तो अब हम यहाँ पे 1 by 1 x की वैल्यू रखते जाएंगे और y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो अगर हम x को 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो ये हो गया 9 - 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो यानी कि x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो फिर क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y = हो जाएगा 9 - पाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो 9 - पाई। यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 9 - पाई। तो ये हो गया हमारा सेकंड सोल्यूशन। तो पहला ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा सोल्यूशन क्या होगा। तो थर्ड सोल्यूशन के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए कि 2 ले ली, तो क्या हो जाएगा कि y की वैल्यू हो जाएगी 9 का 9 हो गया और पाई का यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 - 2 पाई। यानी हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पाई के टर्म्स में ही इसको राइट कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 2 पाई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 एज्यूम कर लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 3 पाई। अब 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने राइट कर दिया कि अगर x की 3 लेंगे तो y की आ जाएगी 9 - 3 पाई। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है वो है x = 4y। तो अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो x के टर्म्स में राइट है, यानी x = 4y राइट है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार x की वैल्यू कुछ अज्यूम करें और फिर y फाइंड आउट करें। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो वैसे ही कुछ हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे हम कि y की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन x के टर्म्स में राइट है। अब क्या ज़रूरत है हम y = x/4 करें, हम ऐसा ही इसे बना रहने देंगे और y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी, y का मल्टीप्लाई y यानी 0 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब इसी तरह से अगर y की वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1 ज़ा 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं तो 2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 2 यानी कि 8। अगर हमने यहाँ सारी पॉजिटिव ले ली है तो अब चलिए एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि y की हमने वैल्यू मानी होती -1, तो फिर x की वैल्यू क्या आती 4 × -1 यानी कि क्या आती -4 आती। तो बस अब इसे हम टेबल में बना देंगे। तो टेबल यहाँ पे हमने इस तरीके से राइट कर ली कि एक कॉलम में हमें x बनाना है और दूसरे कॉलम में हमें y राइट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू
अच्छा, अब इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इस बार y मान रहे हैं, तो y को ऊपर रख दिया, x को नीचे रख दिया। चाहे तो वैसे भी बना रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया कि y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे y 0 रखा तो x कितना आया 0। इसी तरह से जब हमने y को 1 रखा तो x कितना आया 4, और जब हमने y को 2 रखा है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 8। एक और कॉलम बना देते हैं कि जब हमने y को -1 रखा है तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है -4 आई है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट सॉल्व हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।